करना। अध्याय 13 का आयत 10। लूका अध्याय 13 और आयत 10। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था यीशु मसीह। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। उसका साथ छोड़ नहीं रही थी और दुबली पतली वो स्त्री हो गई थी, कमजोर, मरने को आ पड़ी थी, कमजोर हो गई थी। 18 साल से उसके देह को पकड़ी हुई थी और वह कुबड़ी हो गई थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। उस दुष्ट आत्मा ने उसे टेढ़ा कर दिया था, कुबड़ा बना दिया था, अपना घाव ऊपर दे दिया था, अपना निशान लगा दिया था। उसका हृदय, उसका शरीर, उसके रहने का ठिकाना और घर हो गया था। हालेलुया। यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, ही नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई, तेरी कमजोरी अब जाती रहेगी। हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे, प्रभु ने, और वह तुरंत सीधी हो गई। ये यीशु की दया थी। ये यीशु की दया थी कि इतनी विपत्ति की, इतनी दुख की मारी हुई, इतनी कष्ट में इसे विश्वास देना चाहिए। ऐसे विश्वास देंगे तो हो सकता है ये मुझे जान ले और ये मुझे मान ले और ये मेरे काम पसंद करे और ये मेरी महिमा कर सकेगी परमेश्वर की। हालेलुया। यीशु किस लिए चंगा करते थे? वो किस लिए दया दिखाते थे? सब काम करते थे परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। यीशु को आपने कोई ऋण कर्जा दिया था? यीशु की नजर में बहुत बड़ा आप महान थे कि आप ही को चंगा किया। उसने इसलिए चंगा किया कि ये बेटा मुझे जाने कि मैं कौन, और ये बेटा जब मुझे जान लेगा तो मेरे पिता को। उनका मकसद था कि ये परमेश्वर से तभी मिलेगा जब ये बेचारा विश्वास करेगा, चंगा हो जाएगा, तब ये परमेश्वर को छोड़ेगा। यीशु इसलिए चंगा नहीं किया कि फिर जाके दोबारा आप पाप में कूद जाना, जाके चोरी के प्लान बनाना, जाके फिर भाई को सताना। इसलिए आपको चंगा नहीं किया मेरे भाई। यीशु ने आपको जीवन इसलिए नहीं दिया कि दोबारा जाके अब लुटेरा फिर बन जाओ। यीशु ने इसलिए दिया कि तुम मेरे परम पिता परमेश्वर को जानो और उनके कहना को मानो। आपने उन्हें बिना कुछ, आपने कुछ उन्हें नहीं दिया, एग्रीमेंट ने, एडवांस न, उन्हें रुपया पैसा धन कुछ नहीं। बस तूने उन्हें सच्चाई से सिर्फ माना कि यीशु तू सच में जिंदा खुदा है, मेरे लिए पाप लेकर सूली पर चढ़ा है। इतना ही बोले कि उसी दिन चंगा हो गए। तुम्हारे मानने से तो उन्होंने ये सोचा कि ये मान लिया हमें, तो अवश्य है कि अब मेरे परमेश्वर को भी ये मान लेगा। और उन्होंने आज्ञा रख दिया आपके सामने, प्रेम, दया, करुणा, शांति, अनुग्रह, क्षमा, दीनता, धीरज और नम्रता, ये रख दिया आपके सामने कि क्या इसको पालन करोगे? तो आप कहे कि पालन करना होगा। हम, यीशु ने कहा, हाँ ये मेरी आज्ञा है, इस पर चलोगे? मैं कोई मिट्टी में, मैं कोई पत्थर में, कोई कंकड़ नहीं हूं। ये आज्ञा, ये आज्ञा।
तुम्हें पसंद है? तो व्यक्ति कहेगा हाँ मैं चलूंगा। कोई आधे मन से कहेगा, कोई पूरे मन से कहेगा। और कुछ नहीं है, बहुत सुंदर मार्ग दिया, और सुंदर मार्ग जब पकड़े तो विश्वास में बढ़ते गए और सारा फल आपके जीवन में बढ़ता गया। और जिन्होंने धोखे से कहा देखेंगे, मानेंगे, देखेंगे, इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि आपकी एक आदत है बुरी। जैसे संसार वालों में, जैसे कोई सामान खरीदते हो तो बहुत देखते हो, सुनते हो, कोई तो वैसे ही नहीं लेता विश्वास के द्वारा, कोई तो कहता है मैं इसको देखूंगा, तो 4 जगह दाम दुकान सब करने लगते हो। वैसे ही प्रभु में भी आप दाम दुकान की भावनाओं से उन्हें परखने की कोशिश करते हो कि देखते हैं ये सही में यीशु भगवान है कि नहीं है। अभी तुम सोच रहे हो कि भगवान है कि, और तुमको विश्वास दिया और तुमको चंगा कर दिया, अभी जाके पड़ोसी से, गांव वालों से पूछ रहे हो कि मैं सही में प्रभु को प्रार्थना उनकी करूं, और क्या मैं उनको पूजा पाठ उनका छोड़ूं, क्या मैं उस देवता को न मानूं? अरे वाह, ये क्या कर रहे हो आप? ये कौन से हो आप? आप तो अभी पाप बैठा आपके अंदर, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा एहसान कोई कर दिया और कहते हुए सचमुच में ये मनुष्य मानने योग्य है। आप उंगली उठा रहे हो। आपका कोई व्यक्ति मदद कर दे और आपकी मदद वो मांगने चाहा तो जाके गांव से पूछोगे, पड़ोसी से पूछोगे। यीशु ने कहा मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर मत कहना। और तू जाके गांव से पूछ रहे हो भैया बाबू बहनी माई, हम माने न माने, पूजा करे न करे। अरे वाह, जो हमको जीवन दे दिया, हमें विश्वास दे दिया, और जो आज भी चैलेंज कर रहा है कि मैं तुम्हें विश्वास ही नहीं, मैं तेरा जीवन भी बदलूंगा और तेरा जीवन मैं तुझे दूंगा। तो अभी तुम पूछ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसलिए अपने प्रभु को परखने की कोशिश मत करना। तुम्हारी परख कमजोर है, इसलिए तुम्हें उसी दिन समझ लेना चाहिए कि जिस दिन प्रभु ने हमें विश्वास दिया उसी दिन वो नाता बहुत अहम हो गया। अभी भी संदेह करते जाओगे, संदेह करते जाओगे, अभी संदेह करते जाओगे तो तुम ऐसे गड्ढे में गिरोगे, कोई निकालने वाला नहीं होगा, न कोई बचाने वाला होगा, और ऐसे जगह मरोगे कि जहां चील कौवे गिद्ध तुम्हें खाएंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तुम क्या जानते हो? तुम्हें तो जान लेना चाहिए। अभी तुम पूछ रहे हो कि हम किसकी करें पूजा, किसकी नहीं। जब सब तुम्हें ठीक कर ही दिए होते तो आज हमें यीशु के पास आने की कोई जरूरत क्या होती। लेकिन किन्हीं को तो रोग लेकर के आया, किन्हीं को तो दुख लेकर के आया, किन्हीं को तो बोझ बन करके आए, और तुम्हारे सामने मौत नाच रहा था। और किन्हीं को तो शांति नहीं थी, शांति मांगने आया। किन्हीं को तो ज्ञान बुद्धि नहीं था, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और जवाब मिला तो एक ही मिला कि तुम्हें बस सिर्फ भगवान ठीक कर सकता है, कोई दूसरा। और उस यीशु के पास आने से मुझे सारे इलाज मिल गए, और मुझे तो सब कुछ मेरी दवा बन गया। और मैं आज पड़ोसी से, गांव से, नगर से पूछ रहा हूं यीशु कौन है, यीशु कहां है। यानी कि लगता है कि तुम्हारे पाप के साथ समझौता रहेगा, तुम्हारा यीशु के साथ कोई समझौता नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारे जीवन की सीढ़ी गिर रही है, बन रही है, गिर रही है, बन रही है, और तुम खुद समझ नहीं पाए हो कि मैं खुद विश्वासी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुबड़ी हो गई थी और किसी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बोला और कहा, हे नारी,
तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई, चंगा हो गई। सीधी हो गई मतलब चंगा हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम उनका धन्यवाद करते हैं रोज, और जाके शैतान के सामने घुटना टेकेंगे तो प्रभु क्या सोचेगा। जिस पाप की वजह से झटक कर तुम्हें अपने पास ले आया, उस पाप के पास फिर माथा टेकने लगे। अरे उसी पाप के दलदल में तो थोड़े यीशु खींच कर लाया। और देखो ना कि जो आपके साथ बैठते हैं उनमें भी कुछ ऐसे अंधे रास्ते तलाश रहे थे कि जो आपके साथ आज की संगति में नहीं है, उन्हें ज्ञान इस चीज की रहते हुए भी वो धोखा कर रहे हैं आपके साथ कि नहीं, प्रभु का त्योहार नहीं होता है, वो अंधकार वाला त्योहार है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हर त्योहार जो मनाए जा रहे हैं, अक्सर हर त्योहार जिस दिन पड़ रहा है इस वर्ष, उसी दिन परमेश्वर की भी महिमा हो रही है। समय देखो क्या खूब परमेश्वर आपको वचन लेकर आ रहा है कि मेरी भेड़ें कहीं ऐसा तो नहीं है अल्पमत हो रही हैं और थोड़े ही स्वर्ग में जाएंगे और